ने देखा सहाफ़ियों की एक तादाद इन बच्चों की फेवर में खड़े हो गए। इदारों को आपने देखा इन 3 दिनों में कोई इदारे ने फेवर की हो, उसने आपको बुलाया हो, जी आप इस नौसरबाजी का शिकार हुए, आ जाइए हम आपका अजाला करते हैं, उन अनासिरों को कैफर किरदार तक पहुँचाते हैं। ऐसा कोई मुखलिस इदारा, रियासती कोई इदारा आया आपके सामने? नहीं, ऐसा कोई इदारा पाकिस्तान में शायद मौजूद ही नहीं है जो मजलूमों की आवाज़ बने सिवाय मीडिया के। नहीं, ऐसा कोई इदारा पाकिस्तान में शायद मौजूद ही नहीं है जो मजलूमों की आवाज़ बने सिवाय मीडिया के। नहीं, ऐसा कोई इदारा पाकिस्तान में शायद मौजूद ही नहीं है जो मजलूमों की आवाज़ बने सिवाय मीडिया के। एक मीडिया ही एक ऐसा, सोशल मीडिया हो या सहाफ़त हो, यही एक है जो मीडिया जो हमारी मजलूम आवाम की आवाज़ बनता है और हमारी आवाज़ को उजागर करता है। शायद आप लोगों के तवज्जुह से शायद ये काम बाला भी जाग जाए और हमारी जो है ना सुनवाई हो सके। आपसे कितने लिए गए? 15,000 15,000 एक लिए और 2200 रुपये एक लिए। अच्छा, 15,000 जी, और कुछ भी नहीं। आपसे कितने लिए गए? 38,500। कितने? 25,000। 25,000। ठीक है। अच्छा जी, आपसे कितने लिए गए? सर 20,000। आपसे बीबी कितने लिए गए? 31,000 रुपये। और चीज़ मैं आपको दिखा दूं, ये चेयरमैन बताया जा रहा है इस कंपनी का, नाम नेहाद कंपनी का गनीउल्लाह साहब। देखें, जो कि एक कलाशनकोव जो जिसकी नुमाइश बजाते खुद जुर्म है, और वो साहब किस तरह कानून का मुंह चढ़ा रहा है। अच्छा, ये बताया जाए अब वाकई में जो इनको धमकियां मिलती है, जिनको झांसा दिया गया था कि हम आपको ड्यूटियां देंगे, नौकरियां देंगे, वो कैसे ना डरें ऐसे अनासिरों से। तो एक गरीब का बच्चा अगर टिकटॉक में भी एक जाली प्लास्टिक का अगर कोई भी आम की शक्ल में उठा लेता है, उस वक्त CTD भी एक्टिव हो जाती है, उस वक्त FIR भी एक्टिव हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है जी, ये इतने अच्छे नोट हैं, इनकी खुशबू इतनी अच्छी है। एक तो ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, नौसरबाजी कर रहा है, ऊपर से कानून का मुंह चढ़ा रहा है, कलाशनकोव हाथ में है। अब इस शख्स को क्या कानून की गिरफ्त में नहीं होना चाहिए था? यकीनन होना चाहिए था। अगर कानून ज़िंदा होता, आज़ी हुई है और अब आया हो गई है, और बट ये है कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे हैं। जी, तो क्या इंसाफ के तकाजे ऐसे में पूरे होने चाहिए थे? इतनी ख़वातीन की तादाद के बाद इन नौसरबाजों को आज सलाखों के पीछे होना चाहिए था। बिल्कुल, इनको कैफ़ा किरदार तक पहुंचाना चाहिए, और जो इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है इसको इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा जी, ये बहुत गलत हो रहा है, और इसके लिए आप बहुत आगे रहते हैं। देखते हैं हम कोरंगी, लांडी, कराची, कहीं पे भी फ़िदा पाकिस्तानी हर जगह पेश होते हैं। गरीब आवाम के साथ हो या किसी के साथ भी हो, इंसाफ दिलाने में फ़िदा भाई सबसे आगे होते हैं। बड़ी मेहरबानी सर, हम तो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा हमने देखा मारदाड़ भी हमारे साथ, हमारी अपनी सरकार भी मारदाड़ करती है। जिस तरह से थाना अवामी कॉलोनी में SHO की मारदाड़ का शिकार बना मैं, और उसके बाद क्या है आप देख रहे हैं अभी तक वो मामला भी जूं कि तूं है। क्या कहना चाहेंगे, क्या सहाफ़ी पिटने के लिए और इस तरह के मामलात में खड़े होने के लिए ही सहाफ़ी बनता है? क्यों ना हमारे इदारे खड़े होते हैं इस जातियों के खिलाफ? फ़िदा भाई, बात यह है कि जो सच्चा सहाफ़ी है वो किसी से डरेगा नहीं, चाहे वो अवामी कॉलोनी थाना हो या कोई सा भी थाना हो। फ़िदा पाकिस्तानी जब सहाफ़त में सच का साथ देते हैं तो उनके साथ सहाफ़ी बरादरी खड़ी होती है। बात यह है, इसीलिए सहाफ़ी बरादरी हमेशा आपके साथ है और तमाम सहाफ़ियों के साथ रहेगी, क्योंकि इंसाफ के हम जो है साथ रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इंसाफ को छोड़ के आया कि दूसरी तरफ हो जाते हैं, ऐसा कभी काम नहीं करते हम लोग। सर कि सैकड़ों के हिसाब से मुतासरीन हैं। बिल्कुल, सैकड़ों के हिसाब से मुतासरीन हैं, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता चलूँ, आपके तवज्जुह से एक बात बताना चाहता हूँ। एक शमीम नाम का लड़का है, इनके पास काम करता है। मेरे ज़राए के मुताबिक वो आज से 3 साल पहले अवामी कॉलोनी कोरंगी में एक नाले के ऊपर रिहाइश पजीर था, 37 गज़ के मकान के अंदर। 37 गज़ के मकान के अंदर अभी उस शमीम नाम के बंदे ने, जो अपना ऑफिस कोरंगी भी लीड करता है, मंजिल बम भी लीड करता है, अभी उसने साइमा प्रोजेक्ट जो हमारे कोई सबसे महंगा प्रोजेक्ट, उसके अंदर उसने अपना एक बेंगलोर ख़रीदा है। बिलाल कॉलोनी में उसने 2 प्लॉट ख़रीदे हैं। इसी आवाम को, गरीब आवाम को लूट के, सादा लोगों को, लड़कियों को, लड़कों को लूट के वो अपने मकान बना रहे हैं। और ये हमारे लोग जो मुतासिर हैं बेचारे दर बदर का धक्के खाने मजबूर हैं। इससे ज़्यादा एविडेंस मैं आपको क्या दूँ कि कल दरख्वास्तें जो 37 तक की दरख्वास्तें रिसीव हुई हैं, जो कि मुतल्लिका थाने को जो है, जो भी मुतासरीन मेल फीमेल थे, उन्होंने यहाँ पर बाकायदा देखें जमा कराया। रिसीविंग कॉपी से आप देख सकते हैं नौसरबाजी इतने बड़े लेवल पे हो रही है, और इसमें हम दरख्वास्त करते हैं
एसएसपी कोरंगी से, क्योंकि इंसान दोस्त हैं और फरशनास ऑफिसर हैं, भले किस्म के ऑफिसर, उनसे दरख्वास्त है कि इसकी ज़रूर नज़रसानी करके नौसरबाजी को फिर से बंद किया जाए। ये देख सकते हैं बेतहाशा अभी लोग और हैं, जैसे जैसे पता चलेगा लामला वो इस थाने से यकीनन रजू करेंगे। और दरख्वास्त यही है कि इस तरह की नौसरबाजी को ख़त्म किया जाए, ताकि क्या है गरीब आवाम के साथ खिलवाड़ और गरीब आवाम जो लुट रहा है ऐसे नौसरबाजों के हाथों, तो वो सिलसिला बंद हो। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये बताऊं कि जो आपने सवाल किया है वाकई कोरंगी लावारिस है। इसमें इंतज़ामिया की बड़ी मिसहेप है जो मुसलसल इंतज़ामिया की तरफ से है। इंतज़ामिया हमेशा जब भी कोई चीज़ हाईलाइट करते हैं, अक्सर आप करते रहते हैं, इसके अलावा भी अगर कोई हाईलाइट करता रहता है तो वो सिर्फ इंतज़ामिया सिर्फ झूठे दिलासों के अलावा कोई कुछ नहीं करता। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक है, क्या मसला है? सर यहाँ पे ना हमसे ऑफिस बुलाया जाता है। अच्छा। जब हम ऑफिस जाते हैं तो अप्लाई करने के लिए हमसे फ़ीस मांगी जाती है 2200 रुपये। तो जब हम टेस्ट देते हैं 2200 फीस देते हैं तो उसके बाद हमें 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा। जिसमें हमें बताया जाता है कि यहाँ पे परचेजिंग करनी पड़ती है 38,500 रुपये की। तो ये बोलते हैं कि हमें 38,500 की परचेजिंग करनी पड़ती है, जिसमें हमें प्रोडक्ट शॉपिंग करनी होती है। हालांकि जब हमने शॉपिंग की तो हमें ना प्रोडक्ट दिखाई दिए ना कुछ दिखाई दिया। सर हमने ये चाहते हैं कि हमने जो है यहाँ पे पेमेंट भरी है वो हमें वापस दी जाए। अच्छा, अब ये बताइए बेसिकली है क्या, किस चीज़ की कंपनी है ये? IVC टाइम्स कंपनी। यस सर IVC टाइम्स। क्या लिया क्या जाता है? हमारे से पैसे लिए जाते हैं और उसके बदले में हमें कुछ नहीं दिया जाता है। स्टार्टिंग में बताया जाता है कि आपको इन्हीं पैसों की यहाँ पे शॉपिंग करनी है, लेकिन हमारे को कोई शॉपिंग की कुछ सामान ही नहीं दिया जाता। सिर्फ पैसे ले लिए जाते हैं, एक हफ्ता गुजर जाता है, एक महीना गुजर जाता है, इसी तरह करते करते घर से बार बार पैसे लाने पड़ते हैं। उसके बावजूद हमें कोई सैलरी पैकेज और कुछ सामान नहीं मिलता जो पैसे दिए होते हैं। कितने दे चुके हैं आप? 35,000, पहले 35,000 दिए थे, फिर अभी 31,500 दिए हैं। किस कीमत में लिए जाते हैं 35,000? ये शॉपिंग करने की वजह से, लेकिन कुछ भी नहीं मिला है स्टार्टिंग से अभी तक हमारे को। 35,000 ले चुके हैं? नहीं हूँ जी, अकेली नहीं हूँ, सबने दिए ये पैसे। किसी ने कितने दिए, किसी ने कितने दिए। अच्छा, ये बताइए कितने दिनों में 35,000 दे चुकी हैं आप? ये 1 महीना हो गया। अच्छा। 1 महीना हो गया। सब लोगों से 3 दिन के अंदर अंदर लेते हैं। अच्छा, अब आपका दावा क्या है? हमें हमारे पैसे वापस चाहिए और हमने जो मेहनत करी है 1 महीने 2 महीने 4 महीने की, उसकी भी सैलरी चाहिए। क्योंकि किसी से भी पूछ लें, किसी को सैलरी नहीं मिली है जब तक उन्होंने काम करा है। ना कोई सैलरी मिली है, ना कोई कुछ सामान मिला है, सिर्फ इन्होंने पैसे लिए हैं हमसे। तादाद क्या होगी जो मुतासरीन की? किसकी? औरतों की? हाँ, बहुत ज़्यादा है सर। ये अभी हम कुछ कहने का मकसद आपका ये है कि लूट मार मचाई हुई? जी सर, बिल्कुल इतना गलत किया जा रहा है। हालांकि इन लोगों के चक्कर में हमें अपने घर वालों से लड़ना पड़ता है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ कैसे हुआ? जी हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है। जॉब का झांसा दे रहे हैं, क्या कर रही है? ये जॉब का झांसा दे रहे हैं, कोई जॉब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारे को वर्किंग के बाहर निकाला जाता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और हमें यही कहा जाता है तुम्हें 50 टीम बंदे लाओगे तो पैसे मिलेंगे, और हमें 4 महीने में कोई पैसा नहीं दिया इन लोगों ने। हम लोगों ने 4 महीने मेहनत की है, इन लोगों का हक था। हमें वर्किंग के पैसे भी हमसे लिए जाते हैं और 25 से 30,000 बताया जाता है, 1 रुपया हमें नहीं दिया गया। आसिफ साहब का ताल्लुक़ भी मीडिया से हैं माशाल्लाह से, और ये भी पेश रहते हैं इस तरह की खिदमात में। आसिफ साहब क्या कहना चाहेंगे? आज ख़वातीन के साथ नौसरबाजी हुई मगर इदारे हस्ब मामूल सो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ कराची का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि रात के पहर हो या दिन के पहर आपने हर मामला को हाईलाइट किया और हमेशा उसको कैफरे किरदार तक भी पहुँचाया, चाहे वो मुजरिम हो या मजलूम हो। तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिदा पाकिस्तानी साहब, बात यह है कि जिससे लोगों को ख़ास तौर पे यंगस्टर जो है ना हमारे, जो कि हमारे मुस्तकबिल का मेमार होता है, यूथ हमेशा हमारे मुस्तकबिल का मेमार रही है, तो यंगस्टर को जो है ना वो इस तरफ घसीटा जाता है, उनको लालच दी जाती है। अच्छा, जब बेरोज़गारी उरूज पे होगी तो उसको जो है रोज़गार के लिए कोई सा भी मौका मिलेगा तो वो उसको हासिल करेगी। जी, दरख्वास्त में आपने क्या लिखा है? वही जो मैं 6 महीने से काम कर रही हूँ। मैं तो बेवा हूँ मुझे। अच्छा, आप बेवा हैं? हाँ, पता नहीं अच्छा। कैसे करके मैंने पैसे दिया था, मगर मेरे को यही बोला था कि हर महीने 25,000 रुपये महीना देंगे। अच्छा। 8 घंटे ड्यूटी, मगर 1 रुपया भी नहीं अच्छा, दिया। ड्यूटी भी बताई गई थी 8 घंटे की ड्यूटी होगी और आपको 30,000 रुपये दिए जाएंगे। हाँ, 25 से 30,000 रुपये अच्छा दिए, जी, मगर 1 रुपया भी नहीं दिया। कितने महीने से आप वहाँ पर थी? देखो कम से कम 6 महीने हो गए। 6 माह से कुछ नहीं मिला। और आपने कितने पैसे दिए?
मेरे को 38,500 बोला था, मगर मैंने 15,000 दिए थे। इनको सज़ा दी जाए, नहीं तो हमारे तनख्वाह के पैसे और हमने जो दिए वो हमारे को वापस दिए। जी अस्सलाम वालेकुम। आप दरख्वास्त लिख रही हैं, लिखा नहीं अभी तक? लिख लिए अच्छा, आप सर। दरख्वास्त में क्या लिखना चाह रही हैं? सर मैं ये लिखना चाह रही हूँ, जैसे हमने इस ऑफिस में अप्लाई किया, हमसे फीस ली गई, टेस्ट लिया गया और जी हमसे पैसे लिए गए 22,000। हाँ 22,000 तो अब तक हमें 2 महीने हो चुके हैं। उन्होंने कहा था हम आपको 2 माह के अंदर आपको रिटर्न अच्छा कर बीबी, आप लोगों ने कहा था जब लास्ट टाइम जो परसों जहां उनके इदारे के सामने जब आप एहतजाज कर रहे थे, आपने कहा था कुछ थोड़ा सा हमें हरासा भी किया जाता है, तो इसमें क्या सदाकत है? सर इसमें बिल्कुल गलत किया जाता है लड़कियों के साथ। उन्हें कहा जाता है आप अपना मास्क हटाएं, हम आपका चेहरा देखना चाहते हैं। आप स्कार्फ हटाएं यानी कि? जी जी अच्छा जी। सर हाँ कहा जाता है सर। अच्छा। हम तो अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें बिल्कुल स्कार्फ हटाने की वजह क्या लगता है आपको, क्यों बोलते हैं? सर आई डोंट नो क्यों बोलते हैं उनका, लेकिन इरादा अच्छा नहीं लगता हमें। अच्छा नहीं लगता जी है। ये जो स्कार्फ हटाने की ऑफ़र की थी, ये कौन साहब हैं? सर ये गनीउल्लाह सर गनीउल्लाह खुद ही कहता है स्कार्फ हटा दो। जी सर। अच्छा तो कुछ जी, आप क्या कहना अस्सलाम चाहेंगे? वालेकुम। जी, दरख्वास्त लिख दी आपने? जी सर। क्या लिखा था? बिलखुसूस ज़िले की जो भी मिसमैनेजमेंट होती हैं उसमें निशानियाँ करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ये भी काफ़ी दफ़ा जो है हमारे जो कुछ ऐसे होते हैं इदारों में गुल्लू बट, वो गुल्लू बट्टों का शिकार रहा है। और आज क्या कहते हैं इस मौके पर हम जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम फिदा भाई, बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया आपका कि आप इस दुख के मौके पर यहाँ पर हाजिर हुए हैं और आप अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि इनको इंसाफ मिले, इनको जो हक है वो मिले। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सर? जंगल के भी कुछ कवानीन होते हैं, जिला को कवानीन कब जागेंगे? तारीख यहाँ पर हुआ है, ये गुज़श्ता 3 माह कबल इसकी मेरे पास शिकायत मतलब मुझे मौसूल हुई थी, और जिसमें हमारे अब सीनियर सहाफ़ी थे फलक टाइम रोज़नामा एडिटर ग़ुलाम मोहम्मद शाह साहब, ग़ुलाम मोहम्मद शाह साहब के एक साहबजादे हैं अब्दुल्ला शाह साहब। तो अब्दुल्ला के साथ भी ये मामला उसी जगह पर पेश आया। उसको जॉब के लिए उन्होंने मतलब बुलाया वहाँ पर, और उससे जो है पैसे लिए, उसकी मद में उन्होंने एक दरख्वास्त ली। उसके अलावा उन्होंने उसको मुख्तलिफ़ ज़रियों से उनसे जो है मतलब वो पैसे बटोरते रहे ना। हमें हरासा भी किया जाता है, तो इसमें क्या सदाकत है? सर इसमें बिल्कुल गलत किया जाता है लड़कियों के साथ। उन्हें कहा जाता है आप अपना मास्क हटाएं, हम आपका चेहरा देखना चाहते हैं। आप स्कार्फ हटाएं यानी कि? जी जी। अच्छा जी। सर हाँ कहा जाता है सर। अच्छा। हम तो अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें बिल्कुल स्कार्फ हटाने की वजह क्या लगता है आपको, क्यों बोलते हैं? सर आई डोंट नो क्यों बोलते हैं उनका, लेकिन इरादा अच्छा नहीं लगता हमें। अच्छा नहीं लगता जी है। ये जो स्कार्फ हटाने की ऑफ़र की थी, ये कौन साहब हैं? सर ये गनीउल्लाह सर। गनीउल्लाह खुद ही कहता है स्कार्फ हटा दो। जी सर। अच्छा तो कुछ जी, आप क्या कहना अस्सलाम चाहेंगे? वालेकुम। जी, दरख्वास्त लिख दी आपने? जी सर। क्या लिखा दरख्वास्त में? यही लिखा है कि मुझे मेरा हक दिलवाएं, अच्छा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है, 1 महीने से 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है अच्छा। कि बर्दाश्त की जाती, लेकिन अब नहीं हो सकती अच्छा, बर्दाश्त। आपने देखा वहाँ कुछ आप चले गए मुतालबा करने के लिए कि आपको या तो नौकरी दी जाए या तो आपका हक वापस किया जाए, तो आप पे हमला किया गया। ये हमलावर है कौन? ये रिफत वगैरह हैं, ये कुछ उनके असिस्टेंट्स हैं। 3 औरतें हैं, इन तीनों ने ही करा है। क्या नाम है? रिफत, किश्वर और अनीला, इन लोगों ने ही करा है जो कुछ करा है। उसके साथ जो लड़के थे वो कौन थे जो आप लोगों पे हाथ उठा रहे थे? वो उनके साथ होते हैं, उनका नाम तो खैर नहीं मालूम। अच्छा ये बताइए बीबी, ये देखें रकम का तो हमने जिक्र किया, आपसे कितना रकम लिया था? 33,000। अच्छा, जॉब का कहा था आपको, क्या कहा? जितनी जॉब में सैलरी रखी थी उतने पैसे तो हमसे ही ले लिए थे उन्होंने। कितनी कहा था? सैलरी कितनी देंगे? 35,000 पर मंथ? जी, उतने ही अब आपने कहा था मुझे कि कुछ थोड़ा सा गर्ल्स के साथ कुछ ऐसा सलूक किया जाता है, जो इस्तेसाल किया जाता है, गर्ल्स को हरास किया जाता है, उसमें क्या सदाकत है? देखिए सर, वो तो सबको ही कहते हैं, लेकिन अब हर लड़की ऐसी नहीं होती जो करना चाहती है। लड़की तो ऐसी नहीं होती, मगर उनकी जानिब से जो सलूक है वो बताएं आप। वो कहते हैं सिर्फ मार्क्स हटा के चेहरा दिखाएं। क्यों दिखाएं भाई? हमारा चेहरा, हमारी मर्जी, और जो दिखा देती हैं वो चली जाती हैं, जो नहीं दिखा पाती वो यहाँ बैठी हुई हैं आपके सामने। अच्छा, बिल्कुल। आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, जो ख़वातीन ऐसी हैं, उन्होंने पता नहीं क्या क्या करा होगा, ज़्यादा तो खैर मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो ख़वातीन उनके साथ हो चुकी हैं वो वहीं पर ही हैं। बाकी तो ये ख़वातीन गैर हैं या कुछ इनके माफ़ कीजिएगा निकाह विकाह में हैं? ये मुझे नहीं मालूम, मैं इतनी ज़्यादा नहीं बोल सकती। शायद इन लोगों का आपको क्या लगता है? गैर होंगे? सर उनके मतलब गलत रिलेशन है। किश्वर नाम है उनका शायद। अच्छा जी, और बाकी जो है वो गलत रिलेशन में, ठीक तरह रिलेशन में नहीं है।
और पैसे जो है ना सर गनी ही लेते हैं सबसे। आपसे पैसे किसने लिया? नहीं नहीं, आपसे सर गनी पीछे बैठे हुए होते हैं और सबके पैसे वगैरह देखते होते हैं। यस सर जी, मैंने लिख लिया। आपने क्या लिखा मेरी बहन दरख्वास्त में? सर मैंने यही लिखा है कि मुझे गुजारिश चाहिए, मुझे जो मैंने इतनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है 38,500 की, और जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं इन सब ने सर 15-15 हज़ार और 2,500 हज़ार 1800 यहाँ पे टेस्ट फीस दिए, इतनी परचेजिंग की है। बस ये कि ग्रीन कार्ड दे देते हैं और उस पर कहते हैं कि लो जी आपका लाइफ टाइम आपका सिक्योर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और कहा 5 दिन की ट्रेनिंग में क्या आपको सैलरी देंगे? आपके जो तजर्बे में ये बात आई हो या ज़रा ने बताया हो कि किसी को इस तरह के इंसेंटिव, इस तरह के फ़ायदे मिले हों वहाँ जॉब करने वाले को, ऐसा कुछ हुआ है अब तक? मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि जो मेरे साथ के जो थे जिन्होंने ज्वाइनिंग करी है वो आज भी ऐसी हैं, उनको वहाँ से 1 रुपया अच्छा, नहीं। ये बताइए गनीउल्लाह पहले क्या होंगे, आज क्या है वो शमीम साहब? सर गनीउल्लाह को जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था उन्होंने तो खैर कलमे की शहादत दी थी और मैंने उसी पे भरोसा करके यहाँ पे की शहादत से मुराद? सर जब हमने पहले दिन की ट्रेनिंग ली थी तो उन्होंने कलमा पढ़ा था और कलमा पढ़ के उन्होंने कहा था कि जो कहूँगा सच कहूँगा, अगर झूठ कहूँगा तो खुदा मुझे गरक करे। अच्छा, ये साहब कहाँ के रिहायशी होंगे और आज कितने पैसों का मालिक बना होगा, कितने असासे होंगे इसके? सर मुझे DHA में DHA में रह रहे हैं। आपको क्या बताया? घर का तो खैर किसी को नहीं पता उनका, लेकिन ये मालूम है कि वो बंगले बना रहे हैं अपने। बंगले बना रहे हैं जी। अच्छा, गाड़ी कैसी है? मोटरसाइकिल में आते हैं, पैदल आते हैं? गाड़ी में आते हैं, अपनी कार है उनकी ब्लैक कलर की। अच्छा सर इतना मालूम है कि वो कैपी में रहते हैं और वहाँ पे वो अभी अपनी कोई हवेली वगैरह बना रहे हैं। उन्होंने मुझे वीडियोस भी दिखाई थी, मुझे क्या 3-4 को और दिखाई हैं कि ये मेरी हवाली है, ये मेरी हवेली है, लेकिन ऐसा कुछ। अच्छा, आपको दिखाया था ये मेरी हवेली है? जी सर। किसी मालदार तबके से इनका ताल्लुक बताया जाता है? नो सर, गरीब उससे बताया जाता है, लेकिन उसके बाद भी अभी वो कहते हैं कि मैं टाइम्स में आने के बाद में इतना ही हो गया, वो हो गया। और जो है उन्होंने फिर सर बाइकों पे घूमने वाले थे ये, लेकिन आज जो है वो कारों में घूमते हैं। तो हम मुझ गरीब, हम जैसी मुझ जैसी और भी होंगी, लूट के आज वो गाड़ियों होंगी में। क्या मतलब ये तमाम क्या नहीं है जो आप? सर ये हैं, ये भी यहाँ पे मौजूद हैं और इनके अलावा भी और बहुत सी ऐसे कितने होंगे जो यहाँ अभी भी नौसरबाजी की इज्जत में होंगे? सर हज़ारों में होंगी सर। जी। मेरा नाम कुरातुलैन है और जब मैं सिस्टम में आई तो मैं यही चाहती थी कि मैं कामयाब हो जाऊं और मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ बनना चाहती थी। और सर कनी ने कलमे की शहादत दी, उस पर मैंने उनको पैसे दिए जी, महीने लिए हैं। और जो है ये मानसहरा में रहते हैं, वैसे भी यहाँ कैपिटी एरिया में रहते हैं। अच्छा। और सर शमीम मिस के पैसे कितने दे चुके हैं? मैं 31,500 रुपये दे चुकी हूँ। तो इसके सरगना है कौन? सर गनीउल्लाह खान और मिस्किश्वर, अलीना और रिफत, शमीम अंसारी जी। अब ये बताइए आपसे कितने लिए? मेरे से 25,000 लिए गए। 25,000 और 4 महीने का क्या बोला क्या गया था जब 25,000 रुपये ले रहे थे? आपसे बोला क्या जा रहा था? हमें यही कहा गया था हमारा आपको 25 से 30,000 तनख्वाह दी जाएगी। अभी हमें 1 रुपया नहीं दिया गया और 4 महीने काम करने के बाद। आप अगर मुतालबा करती हैं कि हमें तनख्वाह दे दें, हमें जॉब दे दें, तो उनका क्या मौक़िफ़ होता है? जॉब तो है नहीं यहाँ पे कोई, यानी कि जॉब वगैरह नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना ही है। यानी कि नौसरबाजी हो रही है? जी लोगों को लूटा जा रहा है, बनाया जा रहा है। जी आपसे कितने लिए? मुझसे 28,500 रुपये लिए गए। मुझसे कहा है आपको हर महीने सैलरी मिलेगी, जबकि मुझे कुछ नहीं मिला यहाँ से। अच्छा कहाँ से आपने अरेंज कहाँ से किया था? तो आप लोग थोड़ा सा पीछे। शादी का पैसा लगाया यहाँ करके मैं कामयाब हो जाऊंगी। आपने कहाँ से अरेंज किया था? हमने थोड़े रिश्तेदारों से मांगे, इसको 2,000 कजन से ले लिए, 2,000 आपी से ले लिए, 2,000 भाई से ले लिए, 5,000 करके 2,000 करके हमने अमाउंट जमा। आप बताओ मेरी बहन, आपने कहाँ से अरेंज किया था? मेरी शादी में मुझे जेवर मिला था, वो बेच के मैंने अरेंज करके दिया था। ऐसा कोई इदारा पाकिस्तान में शायद मौजूद ही नहीं है जो मजलूमों की आवाज़ बने। ऐसा कोई इदारा पाकिस्तान में शायद मौजूद ही नहीं है जो मजलूमों की आवाज़ बने। ऐसा कोई इदारा पाकिस्तान में शायद मौजूद ही नहीं है जो मजलूमों की आवाज़ बने। ऐसा कोई इदारा पाकिस्तान में शायद मौजूद ही नहीं है जो मजलूमों की आवाज़ बने। नौसरबाजी का पता चला, आपकी बच्ची थाने में खड़ी हुई है इंसाफ के लिए, तो अब क्या कहना चाहेंगे? अब कितने आप नाखुश हैं? मैं बहुत नाराज़ हूँ इस बात पे, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे 35,000 रुपये गए सर। ठीक है, 2 बच्चियाँ हैं, 35,000 रुपये गए। बच्चे जब पैसा मांगने जाते हैं तो वो उस ऑफिस में मारने तक का बोलते हैं कि हम आपको मार देंगे, हम आपके ऊपर ब्लेम कर देंगे, हम आपके ऊपर ये कर देंगे। बच्चे हमें बोल रहे हैं, अब हम बताएं हम कहाँ जाके अपना इंसाफ लें
कि हमें पैसे दिए जाएं। अच्छा, चंद टक्कों के खातिर ये भी ख्याल नहीं रख रहे, किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहू है, किसी की बहन है, जी, उसको भी नज़र में नहीं लाके क्या कर रहे हैं, जो आप बातें बता रहे हैं, ये उनसे कहा है, ये जो भी आपकी लेडीज़ वहाँ जॉब के लिए गई थी, उनसे ये बातें हुई? उनसे बच्चों से ये कहा, आप किसी को बताएंगे तो हम आपको मार देंगे, हम आपको ये कर देंगे, ये बात बोल लें। अब आप बताएं, हम मालिक हैं। आपका क्या लाहेअमल होगा अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता है इस थाने से, तो क्या करने जा रहे हैं आप? ये उनके सर ने बोला है कि आगे तक जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आगे तक कोशिश करेंगे जाने की। अच्छा, अल्लाह करे हमें इंसाफ मिल जाएगा। अच्छा, आप बिल्कुल जो है इस बात पे अटल हैं कि इन अनासिरों के खिलाफ FIR होनी चाहिए? इन अनासिरों के खिलाफ FIR लाजमी होना चाहिए सर। इतनी खवातीन की तादाद के बाद इन नौसरबाजों को आज सलाखों के पीछे होना चाहिए था। बिल्कुल, इनको कैफ़ा किरदार तक पहुंचाना चाहिए और जो इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है इसको इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा जी, ये बहुत गलत हो रहा है और इसके लिए आप बहुत आगे आगे रहते हैं। देखते हैं हम कोरंगी, लांडी, कराची, कहीं पे भी फ़िदा पाकिस्तानी हर जगह पेश होते हैं। गरीब आवाम के साथ हो या किसी के साथ भी हो, इंसाफ दिलाने में फ़िदा भाई सबसे आगे होते हैं। बड़ी मेहरबानी सर। हम तो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा हमने देखा मारदाड़ भी हमारे साथ, हमारी अपनी सरकार भी मारदाड़ करती है। जिस तरह से थाना अवामी कॉलोनी में SHO की मारदाड़ का शिकार बना मैं, और उसके बाद क्या है आप देख रहे हैं अभी तक वो मामला भी जूं कि तूं है। क्या कहना चाहेंगे, क्या सहाफ़ी पिटने के लिए और इस तरह के मामलात में खड़े होने के लिए ही सहाफ़ी बनता है? क्यों ना हमारे इदारे खड़े होते हैं इस जातियों के खिलाफ? फ़िदा भाई, बात यह है कि जो सच्चा सहाफ़ी है वो किसी से डरेगा नहीं, चाहे वो अवामी कॉलोनी थाना हो या कोई सा भी थाना हो। फ़िदा पाकिस्तानी जब सहाफ़त में सच का साथ देते हैं तो उनके साथ सहाफ़ी बरादरी खड़ी होती है। बात यह है, इसीलिए सहाफ़ी बरादरी हमेशा आपके साथ है और तमाम सहाफ़ियों के साथ रहेगी, क्योंकि इंसाफ के हम जो है साथ रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इंसाफ को छोड़ के आया कि दूसरी तरफ हो जाते हैं, ऐसा कभी काम नहीं करते हम लोग। खुश रहें सर, सलामत रहें। ये देख सकते हैं एक सहाफ़ी जो कि मैदान जंग में हमेशा होता है और मुल्क के मफाद के खातिर उसका पर्सनल इंटरेस्ट कुछ नहीं होता है। गाँव चला गया तो पीछे बच्चे ने वर्गलाया, बच्चे को किसी ने, अच्छा, उसने यारों दोस्तों से उधार मांगा। अच्छा, मांग के यहाँ 40,700 रुपये जमा करा दिया। अभी आया हूँ मैं, परसों आया हूँ वापस। अच्छा। तो मेरे को बताया उसने। मैंने बोला ये तो सारा फराडी है, मेरे को लग रहा है। तो अब ये बताइए, आपका बच्चे को क्या झांसा क्या दिया गया था इस कंपनी वालों ने? उसने बोला कि अगर किसी को बताएगा तो फिर सही नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। नहीं, इनको झांसा क्या दिया था? नौकरी का झांसा दिया था कि आपको नौकरी? बोला 35,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी माना आपको। अच्छा जी। उसके बाद अभी बोला बंदे भर्ती कराओ, 3 बंदे के 4 बंदे भर्ती कराओ, उसके बाद फिर आपको पता नहीं कितने % मिलेगा इस तरह। ये देख सकते, किसी की माएँ यहाँ पर हैं तो किसी के वालिद यहाँ पर हैं। उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहते हैं इस नौसरबाजी के ख़िलाफ़। वो भी अपनी जो भी बेटी, बहू, बहन हैं उनके साथ खड़े हैं। तो आया उनका क्या कहना है? कैसे आप खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? अच्छा जी, बताइए आपका क्या है और आपका कौन मुतासर हुआ है? मेरा नाम नईम यार ख़ान है। अच्छा। मेरी 2 बेटियां मुतासिर हुई हैं जी। एक का नाम है फातिमा और एक का नाम है अदीबा। ठीक है, इन्होंने मेरे से पैसे लिए 1800 रुपये। अच्छा। 1800 रुपये लिए, पप्पा जॉब लग रही है। मैंने बोला ऐसी कोई तो जॉब लगती नहीं है जिसमें पैसे दिए जाते हैं। मैंने दे दिए पैसे। फिर कुछ 1 हफ्ते के बाद या 5 दिन की ट्रेनिंग हुई थी इनकी। 5 दिन के ट्रेनिंग के दौरान इनको बोला आप 35,000 रुपये लिया है, आपको ना प्रोजेक्ट मिलेगा। अच्छा। तो मैंने इसकी माँ को पैसे दिए, इसकी माँ बच्चों की बात सुन के पैसे देने चले गई। बंदा जो बाइक भी पे नहीं घूम सकता, आजकल वो प्राडो और कारों में घूम रहे हैं, हमारे इदारे सो रहे हैं। बड़े बड़े मिनिस्टरों के ऊपर तो नेब की इंक्वायरी बैठ दी जाती है, एंटी करप्शन बैठ जाती है। इन लोगों से कौन पूछेगा? जो है हमारे भी 2 मोबाइल्स तोड़े गए हैं, इसी तरह आपके सामने हमलावर हुए। जी, हमारे साथ फैसल मेमन साहब जो कि जर्नलिज़म में एक नाम रखते हैं माशाल्लाह से, वो भी इस वक्त आए हैं इस अहम इशू पे। यकीनन ये एक अहम इशू है, किसी और तंजीम के लिए अहम हो ना हो, सहाफ़ी बरादरी के लिए एक अहम इशू है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी माएँ बहनें जो है वो मुतासिर हुई हैं और यकीनन एक इस्लामी मुल्क है, उसमें ये खुलेआम होना ये भी कंसर्न अथॉरिटीज़ के लिए इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। फैसल मेमन साहब से जानना चाहेंगे, फैसल मेमन साहब ये ज़ातियाँ कोरंगी की लेवल पे कब तक होती रहेंगी? इस तरह की नौसरबाजी एक आम तासुर दिया जाता है, शेल्टर मिलता है, तो वो शेल्टर देने वालों को कुछ शर्म आना चाहिए आज तो कम अज़ कम, क्योंकि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है जो कि मुतासरीन में से हैं। फ़िदा भाई बहुत शुक्रिया।
जैसा कि आपको पता है कि बहुत से लोग ये मिसाल देते हैं कि हमारे इदारे सत्तू पी के सो रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल मिसाल बिल्कुल फिट होती है कि हमारे जो इदारे हैं और हमारे आला अफसरान वो सत्तू पी के ही सो रहे हैं। में क्या समझते हैं, डीसी कोरंगी को सामने आना चाहिए? बिल्कुल, देखिए डीसी साहब की जिम्मेदारी है, इंतजामी अफसर हैं डिस्ट्रिक्ट के ये, और उनको बिल्कुल सामने आना पड़ेगा। ये तो अभी चंद लोग हैं, चंद ख़वातीन हैं जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, और भी कितने लोग होंगे जो पहुँच नहीं सके, जिन्हें मालूमात नहीं होगी। अब जो उनको मालूमात हो जाएगी, हो सकता है वो रब्ता करें आपस में या ज़मान टाउन थाने से, लेकिन डीसी साहब को चाहिए कि इसमें फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करें। कोरंगी प्रेस क्लब की तरफ से वो उनको चेक और बैलेंस करेगी, जो भी यहाँ पे फ्रॉड का काम वो काम करेगा और उन गरीबों को लूटने का काम करेगा, हम उसको यहाँ पे काम नहीं करने देंगे। अच्छा सेब भाई, देखा जाए तो हम और आपके पास ऐसे अथॉरिटी नहीं है कि हम एक्शन ले लें। ये जो इदारे हैं माशाल्लाह से, हमारे जो SSP साहब हैं वो बड़े भले किस्म के इंसान हैं, आपको पता है उनकी एक क्रेडिबिलिटी है बज़ात खुद इदारे में, और बड़ा नाम है साजिद सदोज़ई साहब का। वो और SHO साहब की तरफ देखते हैं, SHO साहब का भी एक नाम है माशाल्लाह से, एक इंसान दोस्त खिदमत में वो सर फहरिस्त रहते हैं। तो क्या समझते हैं आज के बाद कम अज़ कम SHO हमायूं साहब जो ज़मान टाउन में तैनात हैं, उनके एरिए में ये नौसरबाजी का जो अड्डा खाएंगे हम, इसको फिलफोर बंद होना चाहिए। इस किस्म की सरगर्मियों पे कितने ये एक्टिवली हाथ डालेंगे? ठीक है ना, 2 दिन से ये मामला चल रहा है इन बच्चियों का, या मुतासिर लोग आ रहे हैं, यहाँ पर एक मुकदमा दर्ज तो हुआ नहीं है। ठीक है ना, अगर SHO के पास हम सहाफ़ती हिसाब से गए भी हैं, इन बच्चियों को लेके गए तो पहले 2 दिन का टाइम दिया गया, उसके बाद ये कहा गया कि वो ऑफिस में नहीं है, लेकिन बाकायदा हमारे ज़राए के मतलब सुबह ऑफिस खुला भी है, आज मीटिंग्स भी हुई हैं, और यहाँ पे हमारे को जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो बोल रही हैं कि ऑफिस बंद पड़ा हुआ है, और किश्वर नाम की औरत वो कह रही है कि मैं जाम शोरों बैठी हुई हूँ, बल्कि गनीउल्लाह यहाँ पर खुद मौजूद है। अच्छा, किश्वर का तो नाम ही नहीं, यहाँ 2 साहिबान का नाम आ रहा है। उस दिन कौन है? कुछ रिकॉर्डिंग्स मौजूद है हमारे पास, आपके कैमरामैन ने भी उस दिन बनाई थी, जो आज हम इंशाल्लाह हम उसको पब्लिश करेंगे। तो किश्वर नाम की जो लड़की थी, जिसने मुझे याद है आपके सर के ऊपर कैमरा भी दे मारा था, ठीक है ना, जिससे आप जख्मी होते, मोबाइल भी टूटा है, शाहरुख बाबा का कैमरा भी उसी लड़की ने तोड़ा है, वो ये भी उनकी सबकी मेन अथॉरिटी है। यानी कि अभी गनीउल्लाह जो है वो ये कर रहा है कि उसने उस किश्वर नाम की लड़की को आगे कर लिया है, और वो लड़की बस बोलना मुनासिब बात नहीं है, यहाँ तक ज़राए से पता चला है कि वो किश्वर और उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, जो हमारे पाकिस्तान में अलाउ भी नहीं है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुल्क है हमारा। जो तस्वीरें वायरल हैं, हम उसको वायरल नहीं कर सकते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म अगर हमसे मांगे तो हम वो मुहैया कर सकते हैं, वायरल नहीं कर सकते। कुछ तस्वीर क्या समझते हैं आप? मौजूद है हमारे पास, काबिल मजम्मत है, बिल्कुल काबिल मजम्मत है, और वो यहाँ पे हम लोगों को दिखाना भी मुनासिब बात नहीं है, तो हम भी बहन बेटी वाले, मुनासिब बात नहीं है तस्वीर दिखाना। ऑफिस के अंदर जो है वहाँ पे कोई ऐसी हरकत की जा रही थी, इनकी तस्वीर हमारा मौजूद है। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, मेहरबानी फरमाकर अपने IG सिंध साहब से मुतालबा करता हूँ, मोहतसिब आला से मुतालबा करता हूँ, SSP कोरंगी साजिद अमीर सदू से मुतालबा करता हूँ, मेहरबानी फरमाकर इन बच्चियों को इनके हक दिलाया जाए। इनकी 2-3 से बात करी, उन्होंने यही बताया कि किसी ने कुछ जेवर बेचा, किसी ने कुछ सामान बेच के, कि शायद हमारा यहाँ पर मुस्तकबिल अच्छा बन जाए। बड़ी बड़ी ऑफ़रें दी गई, तनख्वाहों के दिए गए, कोई 4 महीने हो गए, कोई 8 महीने से, लेकिन अभी तक इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये इदारे में जाते हैं, बकौल इनके के बदमाशी करते हैं, ख़वातीन रखी हुई है, ख़वातीन भी बदमाशी कर रही हैं, मर्द के लिए मर्द रखे हुए हैं, किसी भी किस्म का कुछ कार्रवाई भी नहीं हो रही। पुलिस के पास ये आज मेरा ख्याल 3रा दिन है इनको, लेकिन पुरसाने हाल कुछ भी नहीं है। अभी SSP साहब को आगे आना पड़ेगा, एक्शन लें, इनकी एप्लीकेशनों पर FIR दर्ज करें, और जो मुलजिम नामजद इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जान छुटे। जी सेब साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िदा भाई, ये आपने बहुत अच्छा जो इशू है इनका, इस पे आपने बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई, और हमारी साफ़ी बरादरी जो कोरंगी के हमारे भाई लोग हैं वो सब मौजूद हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना ज़मान टाउन में, जहाँ एक वाक़या पेश आता है। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं ज़िला कोरंगी में जो कि नौसरबाजी में तुले हुए हैं। ऐसा ही एक नौसरबाजी हुई, ये जो मेरे कब में बैठी हुई हैं लेडीज़ की एक बड़ी तादाद के साथ नौसरबाजी हुई है। इन तमाम ख़वातीन को ये झांसा दिया गया कि जॉब मुहैया किया जाएगा, और इनसे जॉब देने की मत में पैसे लूटे गए हैं, और अब वो पैसे ना रिफ़ंड कर रहे हैं और ना ही जो है जॉब दी जा रही इनको। और अब ये डिमांड करने के जाते हैं वहाँ, तो बकौल इनके कि वहाँ पर गुंडागर्दी होती है, कुछ ख़वातीन को उन्होंने रखा है, उनको आड़ बना के वो आगे आ जाती हैं, और पीछे जो है कुछ ऐसे अनासिर हैं जो मारदार करते हैं, यहाँ तक कि ख़वातीन का लिहाज नहीं करते हैं। बकौल इन ख़वातीन के ये देखें एप्लीकेशन दे रही हैं
और अपने अपने नाम से। जैसे ही ये ख़वातीन को पता चला यहाँ माँ सिवाय नौसरबाजी के कुछ नहीं है तो ये सरापा एहतजाज हुई हैं और उसके बाद ये थाने में पहुँची हैं। अब देख सकते हैं आप इस वक्त इतनी बड़ी तादाद में नौसरबाजी होती है। डीसी कोरंगी जिनके बिल्कुल बाजू में नाक के नीचे वो ऑफिस खुला हुआ है, क्यों ना कोई पूछने वाला है इस मुल्क में कब तक इस तरह से खिलवाड़ होता रहेगा। इसके लिए बहुत सी ख़वातीन सरापा एहतजाज हैं और इससे ज़्यादा तादाद को अभी तक मालूम नहीं है कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। ज़िला कोरंगी से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों की भी एक बड़ी तादाद हैं और वो भी इनके साथ नौसरबाजी हुई है। उनके हमरा यहाँ खड़े हुए हैं उनकी आवाज़ बनने के लिए और SHO साहब का कहना ये है कि इनकी परमिशन ली जाएगी SSP से और उसके बाद जो है इन अनासिरों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज किया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है क्यों सिर्फ मीडिया की तरफ देखा जा रहा है कि मीडिया की निशानदेही हो तो इदारे एक्टिव हो जाएं। हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि इदारे ख़ुद एक्टिव हो जाएं। यहाँ तक कि क्या पता नहीं है इदारों को, अगर चंद टक्कों के लिए इदारे हमारे यहाँ बिक न जाएँ तो इदारों को सब कुछ पता है और होना भी चाहिए। क्योंकि देखें, मेरा फ़र्ज़ है आवाज़ बनना किसी मज़लूम की। इसी तरह से इदारे की एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो इस तरह की नौसरबाजियों पे निगाह रखें। और ये कौन सा गिरोह है जो इतना बाअसर है कि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद के साथ चीट करे और वो घर में बैठ जाए। इसका हल कैसा निकाला जाएगा ये क़ब्ल-अज़ वक्त है कहना, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं है कि DC ऑफिस से कोई हुक्मनामा जारी हो इन नौसरबाजों के ख़िलाफ़। और अब तक तो उस इदारे को सील होना चाहिए था। ये जितनी भी माएँ बहनें हैं ये मुतासरीन में से हैं और उस नौसरबाजी की ज़द में आ चुकी हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ के सिवा कुछ नहीं मिला है। आइए हमारे साथ हमारे यहाँ ज़िला कोरंगी से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी भी मौजूद हैं। सैफ साहब का ताल्लुक़ है ज़िला कोरंगी के एक प्रेस क्लब से जिसके ये सदर हैं। इनसे जानते हैं कि इस तरह का खिलवाड़ कब तक होता रहेगा, कब इदारे जागें और कब ये चीज़ों से जान छुटे। जी सैफ साहब सलाम अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िदा भाई, ये आपने बहुत अच्छा जो इशू है इनका, इस पे आपने बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई। और हमारी साफ़ी बरादरी जो कोरंगी के हमारे भाई लोग हैं वो सब मौजूद हैं। इन बच्चियों के साथ हमारी माएँ, हमारी बहनें हैं, ये इनके साथ बैठे हैं यहाँ पे। देखें, ये आजकल ये एक नया ट्रेंड चल गया। कोई भी कंपनी बाहर से आती है वो मिडिल क्लास के इलाकों में जाती है, बेवकूफ़ बनाती है कि हम आपको इतना पैसे देंगे, ये मेंबरशिप कर ले, आप 35,000 लें, 40,000। ये बेचारे मिडिल क्लास के लोग, ये मतलब सीधे साधे लोग होते हैं, ये पैसे लेकर आते हैं, अपने घर की चीज़ें बेच के, अपना सामान बेच के उनको देते हैं और वो फिर इस तरीके से लाखों करोड़ों का फ्रॉड करके चले जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब कोरंगी के जितने भी साफ़ी हैं वो सब एक्टिव हैं, वो काम नहीं करने देंगे ऐसा उनको गलत काम। अब जो भी यहाँ पे गलत काम करेगा हमने उनके लिए एक सेल भी बनाया। देखिए, मीडिया का जो काम है चीज़ों को उजागर करना, ठीक है ना। हम आप मीडिया पर्सन हैं, हम चीज़ों को उजागर कर सकते हैं। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, अगर पुलिस के पास से शवाहिद आएंगे तो पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करेगी? क्योंकि यहाँ के SHO और जो SSP साहब हैं वो अच्छे हैं और इन चीज़ों को ऊपर ज़्यादा मतलब फोकस करते हैं। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है मीडिया पर्सन हम लोग ऐसी चीज़ों को फोकस करेंगे जो इलाके के अंदर फ्रॉड करेंगे और ऐसी कंपनियां बनाएंगे, शरीफ लोगों को लूटेंगे। हम ऐसे उनको लूटने नहीं देंगे। हम ऐसी सेल बनाएंगे। अगर भले पुलिस कार्रवाई करे ना करे, कोई और इदारा कार्रवाई करे ना करे, लेकिन हमारा काम है चीज़ों को उजागर करना, वो हम करते रहेंगे, इंशाल्लाह करते रहेंगे। ये साफ़ी बरादरी कोरंगी की इन मुतासरीन के साथ, इन बच्चियों के साथ, इन बहनों के साथ, इंशाल्लाह हम इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब बात की इन्होंने कि भाई सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को हम निभाते रहेंगे। कि इदारे एक्टिव हैं या नहीं हैं इससे कोई सरोकार नहीं है। हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे। और भी सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं। हमाद अंसारी साहब जो कि माशाल्लाह से एक्टिव रहे हैं और आज भी एक अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। आज ये बुराई के ख़िलाफ़ देखें, कोई आए ना आए, सहाफ़ी बरादरी खड़ी है यहाँ पर और सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद हैं। उसमें हमाद अंसारी साहब से भी जानेंगे। हमाद अंसारी साहब ये बताइए, नौसरबाजी पे नौसरबाजी हो रही है और इस नौसरबाजी का क्या कहना, जिसमें लेडीज़ की इतनी एक कसीर तादाद है, उसके बावजूद भी ये जो है रुल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया फ़िदा भाई कि आपने मुझसे बात करनी। बात यह है कि इस वक्त मुल्क में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। लोग इस किस्म की ऑफ़र्स सुनकर चले आते हैं, लालच आ जाती है दिलों में। अभी मेरी इन बच्चियों से और बहनों से भी मुलाकात हुई, मैंने कुछ लड़कियों से बात भी करी है, तभी जाके इसका कुछ मसले हल निकले। कंपनी को फौरी तौर पर बंद किया जाए। आला तहकीकाती कमेटी वज़ीर आला भी तक भी हमारी आवाज़ जाती है तो वज़ीर आला साहब इस पर एक्शन लें कि इस कंपनी के
कहाँ से आई है, कौन लोग हैं जो इस कंपनी को चला सर रहे हैं। यकीन जानिए यहाँ तक जो निशानदी कराई है, फिर हमने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की है। जो चेयरमैन बने हुए हैं वो आम से थे, मुतवसत तबके से थे। आज उनको देखेंगे अच्छी अच्छी जो कोरंगी की बड़ी है सोसाइटीज़ वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, और जहाँ तक रही जिनसे पैसे कमा कर वो ख़ुद अपना स्टेटस चेंज कर चुके हैं, उनकी तो मौजे हो गई है। मगर देखें आज भी जिनसे पैसे लिए गए हैं वो रुल रहे हैं। किस्म की नौसरबाजी के जो अड्डे हैं जिनको कंपनियों का नाम दिया जाता है, ख़वातीन तक को नहीं बख्शा गया, उसके बाद ये अपना हक मांगने जाती हैं। आपने भी ये सुना होगा, आप किन का खुद कहना है कि वहाँ मारदार तक करने में पीछे नहीं हटते हैं। तो इसको फिलफौर बंद होना चाहिए। बिल्कुल फिलफौर बंद होना चाहिए। असल में ये अनासर जो नौसरबाजी दिखा रहे हैं ख़वातीन, इनके लिए बहुत आसान हदफ होती हैं, तो आसानी से ये बातों में आ जाती हैं। और बहुत से ख़वातीन ऐसे देखा है जिनके घर में किसी को मालूम नहीं था, उन्होंने अपनी जमा पूंजी से इन्वेस्टमेंट करी कि चलें कुछ पैसे घर के आते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक ऐसी चीज़ जो कि क्या है, इदारे ये कहते हैं कि इनको किसने कहा था उन तक चले जाएं। क्या इस वक्त जो बेचारी मुतासरा ख़वातीन हैं इनके साथ ऐसी बातें होनी चाहिए? ये नहीं समझते हैं आप ज़ख्मों में नमक छिड़काने वाली बातें? देखें इस वक्त सोशल मीडिया का दौर और पब्लिसिटी का सबसे आसान और सस्ता ज़रिया सोशल मीडिया है। तो ऐसे अनासिर सोशल मीडिया पे बेहद पब्लिसिटी कर रहे हैं, मुख्तलिफ फेक अकाउंट बनाकर लोगों से रब्ते भी करते हैं। लोग आ जाते हैं बातों में, जाहिर सी बात है बेरोज़गारी है और महंगाई का एक दौर हुआ है, तो लोग लालच में आ रहे हैं, लालच में आके पिस रहे हैं। कोई पुरसाने कंपनी का सबसे पहले तो ये देखना ही चाहिए कंपनी कहाँ की है, कौन ऑनर है, कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं। तमाम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा सर, सहाफ़ी बरादरी ही क्यों खड़ी हो रही है? माशरे के दीगर लोग भी तो हैं, वो भी बस रहे हैं, क्या उनको ऐसे मौके पे आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देखें सिविल सोसाइटी मौजूद है, NGOs बेतहाशा मौजूद हैं जो इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। सहाफ़ी देखें, सहाफ़ी इस वक्त सबसे मज़लूम तबका सहाफ़ी जो हर एक के लिए खड़ा हो जाता है, आवाज़ उठा देता है। और देखिए इसके लिए NGOs जो मुख्तलिफ NGOs लांडी कोरंगी में बिलखुसूस में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जो मौजूद NGOs हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी आगे आएँ, इनकी दाद रसी करें, इनकी आवाज़ को आगे तक पहुँचाने की कोशिश करें। एक्टिव हैं और आज भी देखें इस अहम इशू पे ये खड़े हुए हैं और खड़ा होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे सबको, जितनी NGOs हैं बिलखुसूस ह्यूमन राइट्स बेस्ड जो तंजीमें हैं उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और ये जो कुछ हो रहा है इसको आया कर ले ताकि माशरे से इस तरह की बुराई ख़त्म हो। हमारे साथ एक कैमरामैन है, नाज़रीन बताता चलूँ कि कैमरे के पीछे जो शख्स खड़ा होता है उसकी सुनवाई नहीं होती है। हमें कोई मारता है, हम पे कोई हाथ उठाता है, वो तो कैमरे तक आ जाती हैं और सबसे पहले वो कोशिश करते हैं कैमरे को हिट करने की। और इन अनासिरों ने भी वहाँ पर जब हम चले गए थे इनके एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए, वहाँ भी वो हमला आवर हुए तो सबसे पहले कैमरे को उन्होंने हिट किया और कैमरा में इनको हिट करने की कोशिश की। शाहरुख भाई भी हमारे साथ हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे इदारों से मुंसलिक रहे हैं। उस दौरान इनसे कैमरा छीन के मेरे सर पर मारा गया था, तो उसका अजाला हुआ कि नहीं हुआ शाहरुख भाई से पूछेंगे, जो कि इस वेरी कंडेमेबल, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। क्योंकि हम देखें, हमें पार्टी ना समझा जाए, हम आज इन्होंने बुलाया, कल वो बुलाया, अपना मौक़िफ़ दें, हम वहाँ पर भी पेश होंगे। ये नहीं कि सहाफ़ी को जो है वो पार्टी बना लें। हम गैर जानिबदार है, जानिबदार है ही नहीं, वो जानिबदारी समझते हैं तो ये उनकी क्या है, वो बेवकूफ़ी है। मैं ये कहूँगा क्योंकि लफ्ज़ बेवकूफ़ी जो है वो कहना यहाँ बिल्कुल मैं मुनासिब समझूँगा, क्योंकि हम किसी को भी बेनकाब करते हैं तो वो समझते हैं जी ये इस सेकंड पार्टी की तरफ से आए हैं और जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। तो यहाँ से ऐलान कर लें कि कल आप भी बुला लें शमीम साहब और ये जो अब्दुल गनी साहब, आप बुला लें हमें, आप हमारे प्लेटफॉर्म में आ जाएं, आपका भी मौका हम लेंगे। उस वक्त ये पार्टी हमें गैर जानिबदार समझे, जानिबदार नहीं समझे। शाहरुख भाई क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ जो जाती हुई उसका कुछ अजाला हुआ? आपने दरख्वास्त भी दी है? अभी तक कोई अदालत नहीं हुआ और मैंने एप्लीकेशन जमा कराई है और आज मुझे बुलाया है। अच्छा, तो इंशाल्लाह देखते हैं जो भी होगा। अच्छा ये बताइए सर, हिट कैमरामैन को करते हैं, हिट मीडिया को करते हैं इस तरह के मौक़ों में, तो ऐसे अनासिरों को पैगाम क्या देंगे आप? ऐसे अनासिरों को तो जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। जी अच्छा, अब ये बताइए आपका क्या उसकी लागत क्या थी?
वो कैमरा तो वैसे 80,000 रुपये का है। अच्छा, मगर अभी जो नुकसान हुआ है उसमें तकरीबन 7,500 रुपये का है। अच्छा, रिपेयर हो सकता है? रिपेयर हो जाएगा मगर उसकी वारंटी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है जी। अच्छा, अब ये बताइए, जिस तरह से मेरे सर पे मारे, अगर सर फट जाता या खुदा न खास्ता चेहरे पे वो कैमरा लग जाता तो आपको लगता है मुझे बचने के चांसेस थे? नहीं, उसमें बारीक लेंस थे, अगर वो आपके लग जाते और वो आपके उसमें हो सकता था आपको कैंसर हो जाता। अच्छा, कैंसर तक? जी, वो लेंस बड़ा ख़तरनाक होता है, वो गिलास होता है। अच्छा अच्छा, केमिकल गिलास होता है। अच्छा, तो ये क्या कहेंगे सचिव साहब से, क्या आप मुतालबा क्या करेंगे? सचिव साहब से यही कहूँगा जो मुलजिमान हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हाँ। और हमारा जो नुकसान हुआ है उसका इजाला किया जाए। और उसके बावजूद भी कभी ठुड्डे पड़ते हैं सहाफ़ी को, कभी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होते हैं, तो कोई मसला नहीं। मुल्क के खाते एक ऐसे सहाफ़ी के साथ मौजूद हूँ जब यहाँ सहाफ़त मुतारुफ़ कराने वालों में से एक हैं, कहूँ तो गलत नहीं होगा, और उस्तादों को उस्ताद है माशाल्लाह, मेरे भी उस्ताद रहे हैं। जिस तरह से नौसरबाजी हो रही है कुरंगी के हद तक, हम देखें शहर कराची में जो कुछ हो रहा है उससे तो वाकिफ़ हैं ही हैं। वहाँ तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी तशरीफ़ लाती हैं, वहाँ की कवरेजेस तो होती हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि ज़िला कुरंगी को हर किसी ने सुतैली माँ समझा हुआ है और उस जैसा किरदार अदा कर रहे हैं। इदारों में भी ना कोई यहाँ पर कोई स्पेशलाइजेशन किया हुआ कोई बंदा है, ना कोई अच्छा डॉक्टर है, ना कोई यहाँ का अच्छा जो है ऑफिसर तैनात होता है। यूँ लगता है कि कुरंगी जो है वो पाकिस्तान के नक्शे से निकाल दिया गया है कुरंगी को, और उसके बाद ये सलूक किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो आज देखें ख़वातीन की इतनी बड़ी तादाद है जिनके साथ नौसरबाजी हुई और उनकी कोई पकड़ नहीं है, वो आज़ादाना तरीके से घूम रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं, कलाशनकोव उठा के तस्वीर वायरल कर रहे हैं कि हुकूमत और उसके इदारों को चैलेंज कर रहे हैं, मुंह चढ़ा रहे हैं। मगर अगर कोई पिस रहा है तो आम आवाम पिस रही है, और जो बेचारे जिनको जॉब का झांसा दे के जिनसे पैसे बटोरे गए हैं वो पिस रहे हैं। आसिफ भाई से इस मुतालिक जानना चाहेंगे। आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये फरमाइए, ये क्या रहा है कुरंगी में, ये जंगल का कानून कब तक चलेगा? और अब ये बात जो आपने की बच्चे और बच्चियों के साथ, ये काफ़ी अरसे से कंप्लेन चल रही थी। ये जो लोग इधर इतने बैठे हैं, ये मैं कह रहा हूँ 10% भी नहीं है जी। इतनी तादाद है लोगों की। उस दिन जब वहाँ हम लोग गए, आप थे आगे, बहुत सारे लोग रुक के ये पूछ रहे थे, फिर वो बता रहे थे कि मेरी बेटी ने इतने पैसे दिए हैं, मेरे बेटे ने इतने पैसे दिए हैं। और ये मैं जैसे पहले बोला हूँ, बता चुका हूँ कि 10% लोग भी नहीं हैं, इतने 90% लोग और हैं जिनके साथ ये इन लोगों ने चीट किया, और चीटिंग भी बड़े खुले असर सुख से कर रहे हैं। अभी भी वो बैठे हुए हैं। आज 4 से 5 दिन से ये ख़बरें हाईलाइट हैं। अफसोस है इंतज़ामिया के ऊपर, चाहे वो पुलिस है या दिगर अदर, सिर्फ एक पुलिस नहीं है कि सिर्फ पुलिस इसी पे कार्रवाई करे। ये ख़बरें चल रही हैं, दिगर डिप्टी कमिश्नर भी बैठे, और भी इदारे हैं बहुत सारे, उनको भी हक़ है कि अगर कोई जहाँ नाजायज़ हो रहा है और गलत हो रहा है, इस पर कार्रवाई अमल में लाएँ। मैं आपके चैनल की वजह से SSP साहब और दीगर अदारों को भी, डिप्टी कमिश्नर कुरंगी से भी दरख्वास्त करता हूँ, मैं बज़ाती तौर पे भी उनको रिक्वेस्ट करूँगा इसके ऊपर सर आप एक्शन लें, क्योंकि ये जो फ्रॉड और धोखा, ये बहुत सारे यंग जनरेशन है। बाज़ लोग ऐसे हैं, मेरा ख्याल उनमें से जिनके NIC भी नहीं बने हुए, उनके साथ ये फ्रॉड किया, कि इस पर कार्रवाई करें और इनको सज़ा दें। पहले मेरे को याद है ये कंपनी गुलशन इकबाल में थी, तो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर से आसिफ जान सिद्दीकी साहब, मैं भी गया था, उन्होंने रेड किया, उन्होंने वहाँ से लोग भी अच्छा माशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर साहब गुलशन इकबाल इनके ऊपर कार्रवाई कर चुके हैं। कार्रवाई की थी, वो उनका ऑफिस था अपना नई सब्ज़ी मंडी के सामने, उस पर कार्रवाई भी हुई थी। वो मैं भी वहाँ गया था, तो सील भी किया था, लोग भी अरेस्ट किए थे। और आसिफ जान सिद्दीकी साहब डिप्टी कमिश्नर ज़िला ईस्ट ने बड़ी अच्छी कार्रवाई अमल में लाई थी उनके पास जैसे कंप्लेन की। तो अफसोस है इदारों पर मुसलसल हम साफ़ी लोग, हमारे साथी मुसलसल इसको हाईलाइट कर रहे हैं, इस फ्रॉड को दिखला रहे हैं, फ्रॉड के जो कारिंदे हैं उनके चेहरे बेनकाब कर रहे हैं, फिर भी इंतज़ामिया कुछ नहीं कर रही। ये इंतहाई अफसोस की। यहाँ पर जिस तरह से सहाफ़ी जो है यहाँ पर जोक दर जोक आ रहे हैं और इन मुतासरीन को ये बाकायदा सपोर्ट किया जा रहा है सहाफ़ी बरदरी की जानिब से कि कोई साथ इदारा हो ना हो, आपके सहाफ़ी बरदरी आपके इस दुख में शाना बशाना खड़ी है। और उसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि हम इस वक्त थाना दिखा सकें, मेरा कैमरन थाना ज़मान टाउन में, और सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद दादरसी
और निशानदेही करा रही है, बार बार कानून को जगाने की कोशिश कर रही हैं, मगर क्या कहना कानून कब जागे और कब ये नौसरबाजियाँ ख़त्म हो। इस सिलसिले में एक सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान ज़ही साहब। सलमान ज़ही साहब बहुत ज़बरदस्त निशानदियाँ कराते हैं। तो ये इस वक्त जो मामला हुआ है, तो ये जितनी ख़वातीन, जितनी स्टूडेंट जो जॉब के लिए परेशान थी, उनको दिलासे दे के, झूठे दिलासे दे के, उनको एतमाद में लेके, भरोसे में लेके, उनसे पैसे लिए। उन्होंने ना सिर्फ पैसे लिए बल्कि ब्लैक मेलिंग का सिलसिला जारी है। और उस जगह पर गुंडा अनासिर, कुछ शर पसंद अनासिर, उन लोगों ने मुसल्लह अफराद भी वहाँ पर बिठाए हुए हैं, और जो कि वहाँ आते हैं उनको ज़र्दोकोब करते हैं, उनको हिरासा करते हैं, उनको डराते धमकाते हैं। और उसके अंदर जो ख़ास तौर के ऊपर जो हमारी जनरेशन है, नई जनरेशन, जवान जनरेशन है लड़कों के हवाले से, तो वो तो डरो खौफ में मुब्तला हैं, क्योंकि ख़वातीन सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि ख़वातीन तो उनका सामना कर रही हैं। तो उसके तहत आज जो ये थाने के अंदर ही इन्होंने सरापा एहतजाज हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उनके ख़िलाफ़ एडिशनल आईजी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि इस ग्रुप की साफ़ शफाफ इंक्वायरी की जाए और इनको जो है इनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। बहुत शुक्रिया।